बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हुमारिया अली और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। उम्मीद करती हूँ कि अपनी फैमिली के साथ खुश और खुर्रम जिंदगी गुजार होंगे इंशाल्लाह ताला। शौकत मुकद्दम ने मेरे खानदान से पैसे हत्याने के लिए मुझ पर झूठा केस बनाया। दरिंदे जाहिर जाफर का नया बयान सामने आ गया है। नूर मुकद्दम का मोबाइल और कॉल डेटा भी तब्दील करने का दावा जाहिर जाफर ने सबूत यूएसबी में अदालत में पेश कर दिए हैं। नूर के कत्ल से पहले जाकिर जाफर और शौकत मुकद्दम के दरमियान क्या बातचीत हुई, आज की वीडियो में हम इस पर बात करेंगे। वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। जितनी भी वीडियोस नूर मुकद्दम कत्ल केस पे बनाई जाती हैं सारी इंपॉर्टेंट है, ना सिर्फ देखा करें शेयर किया करें, ताकि जो दरिंदे फैमिली है, ये सारे दरिंदे, मैं तो इनको दरिंदों की फैमिली कहती हूँ, जो इस वक्त एक मिशन, इनका टास्क इनको सौंपा गया है इनकी बड़ी माता जी की जानिब से, कि जितने भी लोग नूर मुकद्दम को इंसाफ दिलाने के लिए आवाज़ बुलंद करें, उनकी आवाज़ को सबसे पहले तो दबाया जाए, उनको गंदा किया जाए, उनको डराया जाए, धमकाया जाए। हमने किसी सूरत भी कबूल नहीं करना और ना ही ऐसे होने देना। और दरिंदा जाहिर जाफर भी अदालत में बड़े रोने पिटने डाल रहा है कि जी मैं तो अभी मुल्जिम हूँ, मुझ पर अभी कोई साबित नहीं हुआ, फिर भी लोग जो है वो डिमांड कर रहे हैं कि मुझे जो है हर हाल में फांसी मिलनी चाहिए। तो भाई मिलनी नहीं चाहिए, तुम्हें फांसी हो जानी चाहिए। तुम भी बहुत अच्छे से जानते हो कि तुमने क्या किया। अगर आपको लगता है जी आपको मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करना चाहिए तो वो भी करें, ताकि जितनी वीडियोस आप लोगों के लिए बनाई जाती हैं आपको बर वक्त मिलती रहे। तो जितनी बार जी ये लोग अदालत में जाते हैं, जाहिर जाफर बकवास करता है, मुंह खोलता है, एक नया पंडोरा बॉक्स ही खुल जाता है, क्योंकि झूठे लोग हैं और जब लोग झूठ बोलते हैं तो झूठ के जो होते हैं ना वो पाँव नहीं होते। आप मुंह उठा के कहीं पर भी झूठ बोलते हैं, एक दफ़ा आपकी फितरत बननी होती है। तो इन पूरी ख़ानदान वालों की जो जाफर्स हैं उनकी फितरत ही एक है कि पैसे के बलबूते पर हर चीज़ को ख़रीद लो। पाकिस्तान में रहते हैं तो हम हर चीज़ खरीद लेंगे। दूसरी बात है, झूठ पर ऊपर से लेकर नीचे तक सिर्फ और सिर्फ झूठ है इनकी हर बात में। नूर मुकद्दम केस के मरकजी मुलजिम दरिंदे जाहिर जाफर ने जी पुलिस और मुद्दई मुकदमा यानी कि नूर के वालिद शौकत मुकद्दम पर अब नए इल्जामात की बौछार कर दी है। कहता है कि जी मेरे खानदान से पैसे हथियाने के लिए नूर के वालिद ने मुझ पर झूठा केस बनाया, मैंने नूर को कत्ल नहीं किया। बिल्कुल जी, नूर को तुमने कत्ल नहीं किया। वो मैंने आपको पहले ही बताया कि जी जंगल से जिन भूत आते हैं और नूर को कत्ल करके इसको बांध के चले जाते हैं। अच्छा जी, अब अहम तरीन समाअत हुई है। जज अता रब्बानी ने नूर मुकद्दम कत्ल केस की समाअत की आज, और अब जो तहरीरी बयान इसने दिया है दरिंदे ने, उसमें इसने कहा है कि जी शौकत मुकद्दम साहब नूर के वालिद बहुत अच्छे से जानते हैं कि मेरा जो ख़ानदान है वो माली तौर पर मुस्तहकम है, इसलिए हमसे पैसे हथियाने के लिए जो है पुलिस के साथ मिलकर इन्होंने मेरे और मेरे ख़ानदान के खिलाफ प्रोपेगेंडा किया है, हमारे खिलाफ झूठा केस बनाया है। जाहिर जाफर ने कहा कि जी मनशियात के इस्तेमाल के बायस जो है बैरून मुल्क और पाकिस्तान में मैं ज़ेर इलाज रहा हूँ। तुम ज़ेर इलाज कहाँ से रहे हो? तुम तो मुँह उठा के थेरेपी वर्क्स में उनके तवस्सुस से मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म से जाकर जो है लोगों की काउंसलिंग किया करते थे, मुख्तलिफ स्कूलों में जाके बच्चों को जो है वो तरबियत देना तुम्हारा काम था। तो तुम्हारा कौन सा ऐसा रिकॉर्ड है जो पाकिस्तान से बाहर या पाकिस्तान में मौजूद है? झूठ मैंने आपको बोला है ना, ये लोग सर से पांव तक झूठे हैं। इनकी तो मैं कहती हूँ कि ये तो वैसे लोग हैं कि जो कहते हैं ना हम हलफ लेकर भी बोलेंगे तो ये तब भी झूठे हैं। ये इनके शक्लों पे जो है लानत इंशाल्लाह ताला आगे नजर आएगी, जितने ये लोग झूठे और घटिया लोग हैं। फिर कहते हैं कि मुक्तूला का मोबाइल भी तब्दील किया गया है, और इसका मकसद सिर्फ इसलिए है कि जी जो पार्टी के लिए नूर ने दोस्तों को कॉल की थी उसको रिकॉर्ड का हिस्सा ना बनाना, अगर पार्टी में शिरकत करने वालों को सामने लाया जाए तो मेरे खिलाफ तो केस बनता ही नहीं है। अच्छा जी, फिर जाहिर जाफर ने अपने बयान में कहा कि जी सोशल मीडिया एक्टिविस्ट और ख़वातीन के हकूक़ की जो काम करने वाली तंजीमें हैं वो पैसे के लिए जो है हमारे खिलाफ मुहिम चला रही हैं। मेरे खिलाफ अभी मुकदमा ज़ेर समाअत है और इस मुहिम में मुतालबा किया जा रहा है कि जी मुझे फांसी पर लटका दिया जाए। तो भाई तुम्हें नहीं लटकाया जाए तो क्या हमें जो है लटकाया जाए? हमें फांसी मिलनी चाहिए। वाह, क्या कहने हैं तुम्हारे। तुमने कत्ल किया है, तुम उस पर शर्मिंदा नहीं हो, तुमने एक लड़की का सर तन से जुदा कर दिया और तुम आगे से बोल रहे हो कि जी लोग मेरे खिलाफ प्रोपेगेंडा करें। शर्म से डूब मरने का मकाम है। नूर मुकद्दम कत्ल केस जी अब आखिरी मराहिल में शामिल हो चुका है। आप लोग मुझे कहते हैं मैं मतलब तेज तेज में क्यों बोल रही हूँ, वीडियो कंप्लीट करनी होती है जल्दी, क्योंकि आप लोगों के पास भी टाइम नहीं होता, चीज़ें बहुत सारी होती हैं जिस वजह से मुझे अपनी स्पीड जो है वो तेज़ करनी पड़ती है। अब जी हतमी दलाइल की बारी थी, और सबसे पहले दरिंदे का बाप जाकिर जाफर का जो वकील है वो उसने आज दलाइल दी हैं। आना तो ड्रामा जो है जाहिर जाफर के जो वकील हैं सिकंदर जुल्कुरनैन साहब, वो तब से ही ड्रामे कर रहे हैं जब से उनको वकील अपॉइंट किया गया है। तो आज भी वो जो है नहीं अदालत में पेश हुआ, बेपनाह उसके मसले मसाइल। खैर, दरिंदे जाहिर जाफर की तरफ से आज 3 चीज़ें अदालत में पेश की गई हैं। उसने अपना एयर टिकट अदालत में पेश कर दिया है कि जी मेरी तो 19 की फ़्लाइट थी और मैं तो पाकिस्तान से जा रहा था, मेरा कोई मकसद नहीं था। ये जो सब कुछ हुआ, ये जो प्रोपेगेंडा किया जा रहा है, इन सारी चीज़ों से मेरा कोई लेना देना नहीं। नूर जो है मुझे रोकने की कोशिश कर रही थी, मेरा तो कोई इरादा नहीं था किसी चीज़ का।
दूसरी चीज़ दरिंदे की तरफ से उसके वकील ने पेश किया जी एफआईआर। वो एफआईआर में आपको थोड़ा सा याद करवाती चलूँ कि दरिंदे ने अदालत में काफ़ी तूफान मचाया था, उसको बाहर घसीट के लेके जा रहे थे, फिर पुलिस वालों पर उसने हमला किया था जिसकी एक एफआईआर दर्ज करवाई गई थी पुलिस की जानिब से, और इस वजह से दरिंदे को जी एक रात थाने में भी रखा गया था। अब उस शख्स ने वही एफआईआर जो है अपने डिफेंस में पेश कर दी है, जिसमें सिकंदर जुल्कुरनैन ने कहा कि जी उसका तो ज़हनी हालत ख़राब है। ड्रामा आप लोग समझ रहे हैं पुलिस के साथ। पुलिस ने जब ये सारा मामला हुआ था अचानक, उस वक्त मैंने सोचा कि पुलिस इतनी अच्छी कैसे हो गई पाकिस्तान की, खुसूसन इस्लामाबाद की पुलिस जो बेचारे को बेबी बच्चा बड़ा प्रोटेक्ट करके लेकर आती थी। जैसे कि इसके बाप ने जो है वो हुकूमत ने पुलिस वालों को नहीं रखा हुआ, हुकूमत की मुलाजमत नहीं कर रहे, वो तो इनके खरीदे हुए गुलाम है। बड़ा उनको उसको पैम्पर करते थे, बड़े प्यार से बेटा बच्चा काका सोना करके लेकर आते थे। तो अब वो पुलिस अचानक से जो है ज़ाहिर जाफर के खिलाफ एफआईआर क्यों दर्ज करवा रही है? उसी टाइम मेरा दिमाग जो है उसमें आ गया था कोई ना कोई चीज़ के भाई ये कोई ना कोई गेम है। वो गेम अब आप देख लें, इन्होंने वो सारी प्लान थी, एफआईआर दर्ज करवाई गई, अब इन्होंने अदालत में पेश कर दी और ये कहा है कि ये तो बेचारा मजलूम है, ये तो पागल है, और कार्रवाई के दौरान भी इसने हमला किया पुलिस पे और इसको कितनी मुश्किलों से कंट्रोल किया। एफआईआर उसने अपने डिफेंस में पेश कर दी है। तीसरी चीज़ थी दरिंदे की तरफ से एक यूएसबी पेश की गई अदालत में, जिसमें दरिंदे ज़ाहिर और नूर मुकद्दम की रिलेशनशिप की वीडियोस मौजूद है। उस हवाले से जो है उसने यूएसबी का डेटा जो है वो अब अदालत में पेश कर दिया। अब दरिंदे ज़ाहिर की जानिब से अपनी डिफेंस में ये सारी चीज़ें रख दी गई हैं। आज की समात में दरिंदे ज़ाहिर जाफर और नूर मुकद्दम के मोबाइल के ना खुलने की वजूहात भी बयान की गई। आप सबको मालूम है कि जी ये केस में थेरेपी वर्क्स की टीम, ज़ाहिर के वालिदैन और जो मुलाजमीन है माजरत, उन सब का जो कॉल डेटा है बड़ा इंपॉर्टेंट है मोबाइल्स का। इनका भी ये मौक़िफ़ है कि जी ये कॉल डेटा कहाँ से लिया गया है, कोई हमें कुछ भी नहीं पता, ना एसपी के सिग्नेचर हैं, एसपी ऑफिस से लिया गया है, अगर लिया गया तो कहीं से मोहर नहीं लगी हुई, कहीं पर दस्तखत नहीं है। पहले जी दरिंदे के वकला का कहना है कि जी ये हम मानते नहीं है कि ये डेटा जो है ये असली है। फिर उन्होंने कहा कि जी गड़बड़ की है, इन्होंने सफ़ात भी चेंज किए हैं, पहले ज़्यादा थे बाद में कम कर दिए। इसने ये भी कहा कि जी उन्होंने जानबूझकर नूर और ज़ाहिर के मोबाइल का डेटा नहीं लिया। जज साहब को उन्होंने कहा कि जी अगर ये नूर और ज़ाहिर के मोबाइल को खोल देते, उसका डेटा निकाल लेते, तो बहुत सारी चीज़ें जो है इन दोनों के हवाले से निकल के सामने आ जानी थी और वाज़ेह हो जानी थी। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि जी पुलिस ने शौकत मुकद्दम के साथ मिलकर नूर और ज़ाहिर का मोबाइल जान के नहीं खोला। पुलिस का यह बयान भी गलत है कि ज़ाहिर जाफर के मोबाइल की स्क्रीन टूटी हुई थी। नूर के जी कातिलों के मुताबिक अगर मैं बात करूँ कि पूरी रियासती मशीनरी इदारे उनसे दुश्मनी निकाल रहे हैं। दुश्मनी क्यों निकाल रहे हैं? कि जी उनके बाप के पास बड़ा पैसा है और वो पैसा जो है सारे लोग लेना चाहते हैं उनसे। उनके मुताबिक पुलिस, एफआईए, पीएफएसए सब इदारे लगता है कि जी जाफर से ही पैसे बटोरने के चक्करों में उन्होंने ये इल्ज़ाम लगा दिया है, क्योंकि जी उनके मुताबिक नूर का मोबाइल बड़ा इजीली अनलॉक हो जाना था, हो सकता था, मगर एफआईए ने जानबूझकर नहीं किया। एफआईए की भी मैं क्या बात बताऊँ, एफआईए ने तो कह दिया कि जी मोबाइल ही नहीं खुल सकते। एफआईए को भी सैल्यूट पेश करना चाहिए। जाकिर जाफर के वकील के मुताबिक उनके मोबाइल्स का सीडीआर तब्दील किया गया है। जाकिर जाफर ने यह इल्ज़ाम भी लगाया कि नूर मुकद्दम का सीडीआर और मोबाइल भी तब्दील किए गए हैं। इनको भी सैल्यूट पेश करना चाहिए। मतलब सब कुछ तब्दील हो गया, तुम लोग इतने मजलूम और मासूम हो। जाकिर जाफर के वकील को चाहिए कि जी अपने क्लाइंट का डेटा मोबाइल कंपनी को दरखास्त देकर निकलवा दे। ये आप कहीं सोमालिया में नहीं रहते कि आप लोग नहीं निकलवा सकते, और अदालत में पेश कर दे। इतना ही तुम्हारा क्लाइंट अगर सच्चा है, इतना ही तुम्हें सब कुछ जो है झूठ पर मबनी लग रहा है, ताकि जी इसके जितने भी झूठे दावे हैं जो दरिंदों के वकील इस वक्त कर रहे हैं वो सच्चे साबित हो जाएं, जो कि कभी होने नहीं है। लेकिन जी ऐसा वो नहीं करेगा। पिछले 8 माह से उसने नहीं किया और अगली 8 सदियां भी उसने ऐसा नहीं करना, क्योंकि उसको पता है कि वो झूठा है, उसके क्लाइंट्स झूठे हैं, उनके क्लाइंट्स कुछ सच नहीं बोल रहे। दरिंदे ज़ाहिर जाफर ने जो है वो हर हाल में उसे एक्सेप्ट करना है, उसने कत्ल किया, लेकिन वो नहीं कर रहा। दूसरी बड़ी अजीबोगरीब सी बात है कि जी यहाँ पे नूर और ज़ाहिर के रिलेशनशिप की जंग नहीं चल रही। नूर यहाँ पे जिंदा नहीं है कि आप लोग कहें कि जी नूर और ज़ाहिर का रिलेशनशिप क्या था। उनकी दोस्ती थी, फैमिली एक्सेप्ट करती है, सारी चीज़ें थी। और भाई कत्ल क्यों किया? मेन मुद्दा ये है, आप किसी को कत्ल कैसे कर सकते हैं? आप किसी का सर कैसे कलम कर सकते हैं? सर तन से जुदा कर दिया तुमने, उस पर तशद्दुद किया। मामला यहाँ पे है, वो लड़की दुनिया में नहीं है, वो जा चुकी है, उसको बहुत मारा पीटा है, तशद्दुद की है, इतनी खौफनाक मौत उसको दी है। यहाँ पर ये मामला अदालत में उनकी रिलेशनशिप का नहीं है, तो फजूल में ये बकवास करना बंद की जाए। और जो मुद्दा है वो ये है कि नूर को कत्ल क्यों किया,
उस पर बात की जाए। उम्मीद करती हूँ कि वीडियो पसंद आई है। कमेंट सेक्शन में जाके जल्दी से अपनी राय का इजहार करें, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और पाकिस्तान एक खूबसूरत मुल्क है, उस खूबसूरत मुल्क के हवाले से मैंने एक चैनल बनाया है, उसको पिन कर दिया है, लिव लाइक मारिया। जल्दी से जाके उसको भी सब्सक्राइब कर लें।